स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखो बच्चों, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था मैटर के बारे में सारा का सारा बेसिक्स। उसके बाद हमने इसकी 3 स्टेट पढ़ ली थी कि सॉलिड स्टेट होती है मैटर की, लिक्विड स्टेट होती है और गैसीय स्टेट होती है। अब जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे मैटर के पार्टिकल की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अपना टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल। मैटर के पार्टिकल की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले क्या है, मैटर है वो किससे मिलकर बनता है? पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो लिखेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पार्टिकल्स का क्या मतलब है? पार्टिकल्स में आपके एटम्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स में आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स आपकी यही है कि जो मैटर है ये किससे मिलकर बनता है? मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है, मीन्स दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैटर के पार्टिकल वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपके मैटर के पार्टिकल की सेकंड करेक्टरिस्टिक्स हैं। थर्ड की बात करें तो मैटर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूव। मैटर पार्टिकल्स आर मूव कॉन्टिन्यूसली, मीन्स दैट कि जो मैटर के पार्टिकल वो लगातार मोशन करते रहते हैं। कैसे? जैसे कि मान लेते हैं आप अगरबत्ती जलाते हो किसी रूम के अंदर एक स्थान पे, थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि उस अगरबत्ती की खुशबू आपके पूरे रूम के अंदर हो जाती है। इसका मतलब क्या है? जो पार्टिकल थे उन्होंने मोशन किया है, तभी तो वो खुशबू पूरे रूम के अंदर हुई है। तो इसका मतलब मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अगली करेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैटर पार्टिकल हैविंग स्पेस बिटवीन देम। मैटर पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस होता है। कैसे? कि जैसे मान लेते हैं आपने ग्लास के अंदर वाटर लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक है मान लेते हैं आपका वाटर। अब आप इसके अंदर ऊपर से या तो शुगर ऐड करते हो या फिर सॉल्ट ऐड करते हो। इन दोनों में से आप कुछ भी ऐड करोगे तो वाटर का जो लेवल है वो आप देखना ध्यान से कि राइज नहीं करेगा। वो वाटर का लेवल आपको उतना ही मिलेगा जितना शुगर या सॉल्ट डालने से पहले था। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमने ऊपर से सॉल्ट या शुगर ऐड किए उन्होंने कहाँ स्थान ऑक्यूपाई किया होगा? जो इनके बीच में खाली स्थान है, ठीक है, जैसे वाटर के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होता है वहाँ पे वो चले गए हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वाटर का जो लेवल है या वॉल्यूम है वो राइज नहीं किया हमारा शुगर या सॉल्ट डालने के बाद भी। इसका मतलब वो कहाँ चले गए हैं? एटम के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्थान होता है वहाँ पे ऑक्यूपाई कर गए हैं। तो इस प्रकार से तुम्हारे मैटर के पार्टिकल्स की मेनली 4 करेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। वन बाय वन फिर बताता हूँ आपको। मैटर है वो किससे मिलकर बनता है? पार्टिकल से। पार्टिकल्स मीन्स वो एटम भी हो सकता है आपका, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैटर पार्टिकल मूव कंटिन्यूसली, बता दिया मैंने आपको इसका, ठीक है। मैटर पार्टिकल हैविंग स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैटर पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। मैटर पार्टिकल्स हैविंग वेरी स्मॉल इन साइज, इनका साइज बहुत छोटा होता है। वेरी स्मॉल इन साइज। कैसे? इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ कि मान लेते हैं आपने 1 लीटर वाटर लिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर आप 1 या 2 क्रिस्टल पोटासियम पर मैग्नेट के डाल दीजिए KMnO4 के। अब जैसे ही आप इसके अंदर KMnO4 ऐड करोगे तो इस 1 लीटर वाटर के अंदर सारा का सारा कलर इसका चेंज हो जाएगा, मतलब ये पर्पल कलर का हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसमें से कुछ अमाउंट वाटर की इस सॉल्यूशन में से निकालनी है और वापस उतना ही आप प्योर वाटर ऐड कर दीजिए। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे ये करते जाओगे फिर आप इसमें से सॉल्यूशन में से कुछ
बाहर निकालोगे और उसमें से क्या ऐड करोगे, वाटर। अब जैसे जैसे आप वाटर ऐड करते जा रहे हो और सॉल्यूशन में से कलर्ड कंपाउंड निकालते जा रहे हो, एक टाइम पे आप देखोगे कि इसका कलर जो है वो पर्पल से क्या होता जाता है, फीका होता जाता है। इसमें और फीका हो जाएगा थोड़ा, इसमें और, इसमें और, लास्ट में जाते जाते ऑलमोस्ट वो कलरलेस हो जाता है। अब आपने क्या देखा कि लगभग 1 या 2 क्रिस्टल लिए थे हमने KMnO4 के, बट उन्होंने कितने वाटर को कलरफुल बना दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, स्मॉल साइज के भी होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो इस प्रकार से मैटर के पार्टिकल की करेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी खत्म। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक इसके बाद आता है कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज करता है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि मैटर की 3 स्टेट होती है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। अब ये स्टेट क्या चेंज हो सकती है, कैसे चेंज हो सकती है, कौन कौन से फैक्टर जिन पे ये डिपेंड करती है। तो मैटर की जो स्टेट है वो मेनली एक तो टेम्परेचर के कारण चेंज हो सकती है, फर्स्ट इज। सेकंड जो आपका फैक्टर है प्रेशर। इन दोनों कंडीशन से हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर अप्लाई करके, सेकंड इज प्रेशर। अब टेम्परेचर और प्रेशर से हम स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं वो करते हैं डिस्कस अब। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला टेम्परेचर। तो सबसे पहले मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों आपकी, जो हमें डिग्री ऑफ कूलनेस या डिग्री ऑफ हॉटनेस के बारे में बताती है कि कोई भी सब्सटेंस है वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है। वो हमें कौन बताता है, टेम्परेचर। तो लिखेंगे इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द डिग्री ऑफ कूलनेस, the degree of coolness and the degree of hotness in any substance, degree of hotness in any substance। ये बच्चों टेम्परेचर की एक डेफिनेशन है। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जो चीज़ों को मेज़र करने के लिए यूज़ की, जैसे हम लंबाई को मेज़र करते हैं, ठीक है, वेट को मेज़र करते हैं, तो वो सारी की सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। विच मेजर्स द डिग्री, डिग्री मतलब कितनी अमाउंट आपकी कूलनेस की और कितनी अमाउंट आपकी हॉटनेस है, कोई भी सब्सटेंस कितना ठंडा है या कितना गर्म है, जो फिजिकल क्वांटिटी इसको मेज़र करती है उसको बोलते हैं टेम्परेचर। अब आ जाते हैं इसकी यूनिट्स पर। मेनली टेम्परेचर की 2 यूनिट यूज़ होती है। फर्स्ट इज़ केल्विन एंड सेकंड इज़ सेल्सियस, ठीक है। 2 आपकी टेम्परेचर की यूनिट रहती है, केल्विन एंड सेल्सियस। सबसे पहले हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि केल्विन स्केल क्या होता है, सेल्सियस स्केल क्या होता है। एक और स्केल भी होता है आपका फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल। अब सबसे पहले देखो आपका केल्विन स्केल। केल्विन स्केल जो है उसको हम के से लिखते हैं, केल्विन को के से लिखते हैं, सेल्सियस को सी से, फ़ारेनहाइट को एफ से लिखते हैं। अब केल्विन आपका लोअर टेम्परेचर रेंज है वो 273 से स्टार्ट होता है और 373 तक जाता है, ठीक है। मीन्स दैट जो थर्मामीटर होगा उसमें इनके बीच में 100 लाइन मिलेगी आपको, 273 से लेके 373 तक बीच में, इनको बोल सकते हैं 100 पार्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज सेल्सियस। सेल्सियस बच्चों आपका स्टार्ट होता है 0 डिग्री से और जाता कहाँ तक है, 100 डिग्री तक। तो ये आपका क्या है, सेल्सियस, इसको लिखते हैं सी से। ये है बच्चों आपका केल्विन जिसको लिखते हैं के से। अब इसके बीच में भी आपको क्या मिलेंगे, 100 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। लास्ट आपका बच्चों फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट आपका एफ से लिखते हैं, ये स्टार्ट होता है 32 से, जाता है 212 तक। मतलब इनके बीच में 180 पार्ट्स होते हैं, 32 से लेके 212 के बीच में। अब इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जैसे कि आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ जाए या फिर केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो आप कैसे करोगे। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, केल्विन इसका लोअर टेम्परेचर कितना है 273 अपॉन इसका अपर टेम्परेचर 373,
माइनस में इसका लोअर टेम्परेचर 273। मतलब सबसे पहले केल्विन, फिर इसका लोअर टेम्परेचर माइनस कर देंगे, फिर नीचे लिखेंगे अपर माइनस लोअर। वैसे ही सेल्सियस माइनस में इसका लोअर टेम्परेचर, फिर अपर माइनस लोअर 100 माइनस 0। फिर आता है आपका फ़ारेनहाइट, लोअर टेम्परेचर 32, अपर माइनस लोअर 212 माइनस 32। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे आपका आता है 100 C अपॉन 100 F माइनस 32 अपॉन में 180। तो ये आपकी एक सिंपल सी रिलेशनशिप बन जाती है जिससे आप एक टेम्परेचर यूनिट को दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है आपको केल्विन में। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप जो रिलेशनशिप पूछे उन दोनों को यहाँ से ले लीजिए। जैसे केल्विन है तो यहाँ से केल्विन है, सेल्सियस यहाँ से है तुम्हारा। तो आंसर क्या रहेगा तुम्हारा इसका, के माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू C अपॉन में 0। अब यहाँ से ये कट जाएगा। सेल्सियस कितना है तुम्हारा 37, तो के माइनस 273 इज इक्वल्स टू 37। के कितना आ जाएगा, इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ से आपका आ जाएगा 310। तो 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा बच्चों 310 केल्विन के इक्वल होता है। तो यहाँ से टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो चीज़ों को मेज़र करने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं। इसकी 3 यूनिट्स होती है। ये इसकी होती है बच्चों SI यूनिट, और ये होती है CGS यूनिट। ठीक है, हायर क्लासेस के अंदर आप पढ़ोगे कि CGS और SI यूनिट क्या होती है। सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं केल्विन को। तो इस हिसाब से आपके मैंने 3 टेम्परेचर की यूनिट्स बता दी, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। फिर इनके बीच में मैंने आपको बता दी है रिलेशनशिप। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छे से आप पढ़िए। हमने पहले पढ़ा था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल और उसके बाद टेम्परेचर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इफेक्ट है टेम्परेचर का स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। थैंक यू बच्चों।